जैनियों के यहाँ साबूदाना अभक्ष्य है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैजिक बोन्स आता है छोटा छोटा सा, आप उसको कभी देखिएगा। मैंने भाटापारा में पहली बार पोहा बनाने की मील देखी थी, और फिर किसी ने हमको साबूदाना बनाने का फॉर्मिंग दिखाई। तो जो सकला होता है, गड़ंत होता है ना, सकला सकला कहते हैं उसको, कुछ और भी कहते होंगे हैं? हाँ, आप क्या जो भी कहते हैं उसको वैसे सकला कहते हैं, अंग्रेजी नाम भी मुझे आता नहीं है। हाँ, लंबा लंबा होता है, खाने में मीठा होता है। तो उसको पहले छीला जाता है, धोया जाता है, बॉयल किया जाता है, फिर उसका पूरे का लिक्विड बनाया जाता है। जैसे दूध बहता है बिल्कुल ऐसे ही उसका लिक्विड होता है। फिर उसको वार्मर और डायर में सुखाया जाता है। फिर धीरे धीरे उसमें जालियाँ लगी रहती हैं, तो उसको शेप दिया जाता है। फिर शेप देने के बाद जो है वो लोगों के लिए सुखा करके दे देते हैं। तो वो जब सूख रहा और उबल रहा होता है, जब उसको सड़ाते हैं तो उसमें गंध भी बहुत आती है और उसमें जीव राशि भी बहुत हो जाती है। और हमारे यहाँ बाजार का पका खाते नहीं है, तो इसलिए साबूदाना जैन समाज में अभक्ष्य माना गया है। जैनी जो लोग रात में खिचड़ी के रूप में, कई जगह लगता है ना बहुत सॉफ्टली, बहुत अच्छे से रात में शाम को फुला दिया, 4 घंटे पहले फुला करके रात में अच्छा उबाल करके उसकी तल करके खिचड़ी बना दी और एक एक प्लेट पूरे परिवार वालों को दे दिया। ये जैन शासन नहीं है बंधु। जैनियों के यहाँ सकला नहीं खाए जाते, साबूदाना नहीं खाए जाते। वैसे इसका मुख्य जो पेड़ है वो सिंगापुर में होता है। सिंगापुर की ये फसल है, वहाँ पर इसके पेड़ होते थे, उससे ये बनाते थे। लेकिन भारत ने तो उसमें कमाल किया, सेम टेस्ट को उन्होंने सकले के साथ जनरेट कर दिया। तो जो व्रतोपवास इत्यादि में साबूदाना खाते हैं, साबूदाना का पापड़ खाते हैं, खिचड़ा खाते हैं, खीर खाते हैं, ये हमारे जैनियों के यहाँ नहीं खाई जाती है। इस बात की आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए।